हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है, क्या चल रहा है उनके मन में, वो देखेंगे। ठीक है, चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए, तो आपके साथ ये एनर्जीज कभी भी रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, कभी भी देखिए आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट होगी, ये गाइडेंस आपके काम में आ सकता है। किसी के लिए अभी हो जाए, किसी के लिए बाद में भी हो सकता है। ओके, 2 of Wands, the Hermit, the High Priestess, Ace of Pentacle, Justice, 8 of Wands and 6 of Swords. ये 8 of Swords, 2 of Cups. And bottom of the deck is the Empress. तो देखिए यहाँ पर कैप्रिकॉर्न्स 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है उसके मन की बात हम देखते हैं। पहले तो आपके पर्सन के मन की बात यहाँ पर जानेंगे हम, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है उसकी। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो प्लानिंग मोड में हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी डिसाइड कर रहे हैं कि कब कौन सा स्टेप लेना है। ठीक है, और किस तरह से आपसे बात करनी है। उसके दिमाग में पॉसिबिलिटीज़ चल रही है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इस रिश्ते की आगे चलकर। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रहे हैं इन दिनों, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई एज गैप हो, कुछ और इश्यूज़ हो, तो इस लिहाज में वो सोच रहे हो कि आगे चलकर इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, ये उसके दिमाग में चल रहा है अभी सब कुछ, वो प्लानिंग कर रहा हो, ये हो सकता है या रही हो। द हर्मिट, अभी वो अंदर से अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है या रही है। ठीक है, वो इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड में है, मतलब अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना या फिर आत्म परीक्षण करना, इसमें अभी है वो फिलहाल। ठीक है, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे या नो कांटेक्ट में चले गए, साइलेंट जोन कर दिया है, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके तरफ से मैसेज आए, ये उम्मीद उसको रहती है, दिल में उसको लगता है कि आपने मैसेज करना चाहिए उसको, आपने अपनी बातें अच्छे जैसे बातें करते थे वैसी करनी चाहिए, अच्छी वाली। लेकिन आपने सब बंद कर दिया है 1-2 दिन से, या कुछ ज़्यादा टाइम हुआ हो किसी के लिए, या कोई आने वाले टाइम में ऐसा कर सकता हो आप में से, या आपने ऐसा सोचा है कि मैं भी इससे बात नहीं करूँगी या करूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस तरह से कुछ। तो हो सकता है कि आपने अगर ये शुरू कर दिया अभी या करोगे, तो उसके मन में आएगा कि नहीं, ये मैं तो नहीं करूँगा या करूँगी बात, लेकिन इसने तो करनी चाहिए, मतलब आपने तो उससे बात करनी चाहिए। मतलब आपकी तरफ से बराबर एनर्जी फ्लो चाहिए उसको, कि आप चाहे जो बात करो वो अपने अपने हिसाब से जवाब दे आपको, कि मेरे पास वक्त नहीं है ये सब सोचने के लिए, मैं ऐसा मैं वैसा, और बाद में आपको उल्टा सीधा बोल दे, आपको हर्ट कर दे। ऐसा बोल के भी तो हर्ट ही होता है ना, जो उसने समझो ऐसा बोला कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है ये सब सोचने के लिए, तो कितना बुरा लगेगा आपको। यही बोल देते कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, बाद में बात करती हूँ, ये भी तो ठीक है, पर नहीं, समझो बहुत ही थके हुए हैं तो आपको ना, मतलब या कोई और भी इशू है तो आपको इस तरह से उसने बात की, इस वजह से आप उससे दूर हो गए कि चलो ठीक है, तेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं अपनी ज़रूरत तेरे सामने तेरे ऊपर थोपना नहीं चाहती या चाहता, ऐसे इमोशनल नीड। तो वो भी फ़िलहाल समझ, आपने जैसे बात करना बंद कर दिया या कम कर दिया, या थोड़ा साइलेंट आप भी हो गए, थोड़ा पीछे हट गए, तो उसको ऐसा लग रहा है कि इसकी तरफ से कोई तो कॉन्वर्सेशन रिसीव होना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा पीछे हट रहे हो, वो तो पहले से हटा हुआ है या हटी हुई है, तो उसको अपने आप पर ये हो रहा है कि अरे यार ये मेरे लाइफ से चली तो नहीं गई, चला तो नहीं गया, ऐसे उसको डर मन में चल रहा होगा। और फिर उसको ये भी लग रहा है कि मैं ही तो ऐसा बात किया इससे, तो मैंने इससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने ऐसी बात क्यों की इससे, ये भी उसके दिमाग में आ सकता है। द हाई प्रिस्टेस, तो आपकी साइलेंट एनर्जी उसने फील की है। ठीक है, आपने अगर साइलेंट हो गए हो या आने वाले टाइम में साइलेंट हो जाओगे तो आपकी एनर्जी वो फील करेंगे, अगर पहले से साइलेंट हो गए हो तो उसने फील की है। ठीक है, आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके पास कुछ हिडन विजडम या सीक्रेट फीलिंग्स है जो आप ओपनली नहीं बोल रहे हो। ठीक है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि आपने अभी भी अपनी फीलिंग्स को दबा रखा है, आपने अभी भी सब कुछ सीक्रेट रखा है, उसको बताना नहीं चाह रहे हो, या आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ये भी किसी किसी के पर्सन को लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके मन में क्यूरियोसिटी है कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आपने भी बातचीत करना बंद कर दिया ना, तो उसको ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये तो इतनी बातें कर रही थी, था, अभी कहाँ चली गई, कहाँ चला गया, मुझसे तो कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे उसको लगने लगेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पर वो चाहता है या चाहती है कि आप उससे बात करो, इनडायरेक्टली सही, डायरेक्टली सही, ये बात भी है। इनडायरेक्टली भी आप बात करते हो, जैसे कि सोशल मीडिया थ्रू कुछ पोस्ट कर दिया, कुछ लिख दिया, इस तरह से,
है ना। तो वो भी उसके लिए बात करना ही हो गया, उसको पता है वो उसके लिए रहता है करके, तो वो समझ जाता है या जाती है। तो वैसे भी आपने कुछ नहीं किया है हाल ही में, अगर किया भी है तो जनरल में पोस्ट किया है कुछ भी, तो ये बात है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपके साथ फ्रेश स्टार्ट या प्रैक्टिकल नया बिगिनिंग चाहता है या चाहती है। उसको लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है वैल्यूएबल है, इसको खोना उसको ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, आपको खोना या नहीं, ये बात भी रहेगी। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ कप्स बाद में आया था, ठीक है ना, पहले ये आए थे। तो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स, तो लेकिन वो अपने डाउट्स और लिमिटेशंस में फंसा हुआ है या फंसी हुई है। ठीक है, उसे लगता है कि आपके साइड से क्लैरिटी या ग्रीन सिग्नल मिसिंग है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि आपने अभी कुछ भी उसको क्लियर नहीं बोला है या साइलेंट जोन कर दिया है, या फिर उसने खुद ने साइलेंट जोन किया, खुद ने उल्टी सीधी बकवास की है, बातें बोली है, कुछ ना कुछ आपको बोलकर हर्ट किया है हमेशा। और उसको ऐसा लगता है कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया जो भी प्रॉब्लम्स थे, पहले कैसे बताते, क्या आप ज़रूरत है पहले बताने की, अब बताओ, आपको पता था। अगर अभी अभी का रिश्ता है ना तो और ज़्यादा ये बात है, जिनका अभी 2 महीने से, 1 महीने से, 3-4 महीने से रिश्ता अभी शुरू हुआ है या कुछ हफ्ते से, तो आपके पर्सन को लगता है कि इसने शुरुआत में ही मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता दी कि ये मुझसे एल्डर है या फिर कुछ, तो आपने तो बताया था आई एम एल्डर देन यू, आपने बोला भी होगा ये चीज़ें, लेकिन उसके दिमाग में वो बात नहीं घुसी, उसने उस वक्त बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वी आर ऑल इटर्नल सोल्स, वी ऑल आर इटर्नल सोल्स, इस ऐसा कुछ बोला होगा उसने कि हम तो सिर्फ अमर आत्माएं हैं, हम और कुछ भी नहीं है, बॉडी के लेवल पर तो हम इतना सोचते नहीं है, इस तरह का कुछ ना कुछ बोला होगा उसने अपने लिहाज में, अपने हिसाब से, अपने शब्दों में। ठीक है, और अब जब वक्त आता है तो कहता है पीछे हट रहा है या हट रही है, तो आपने बोला मैंने तो कुछ भी तुमसे छुपाया नहीं, मैं तो सब सच बताया और हमेशा आपको ब्लेसिंग दिया, सब कुछ सही किया, तो अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, ऐसे भी आपने बोला होगा कभी कहीं पर किसी के लिए बात हो। ठीक है, आगे चलकर देखिए जस्टिस की एनर्जी है, तो उसके मन में आपके बिहेवियर को मतलब वो नाप तोल रहा है अभी। ठीक है, नापने तोलने वाली एनर्जी कि आपने किस तरह से उसके साथ बिहेव किया, आपने उसको हर चीज़ बिना मांगे दे दी, लव हो, केयर हो, कंपैशन हो, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हो, सपोर्ट हो, हेल्प हो, है ना, तो बिना मांगे दे दी, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, अनकंडीशनली। ये कहीं पर बात हो सकती है, तो कहीं पर आपने, चलो आप शादीशुदा हो तो उस तरह से आपने अपना फ़र्ज़ समझकर हर चीज़ की उसके लिए। ठीक है, उसके नाराज़गी को भी सर आँखों पर रखा, लेकिन उसने क्या किया, तो ये उसके दिमाग में चल रहा है, नाप तोल जिसको कहेंगे, कि आपने क्या किया और उसने क्या दिया। और ये गिव एंड टेक वाली भी एनर्जी है कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी सोच रहे हैं, और आप सच में ये भी सोच रहा है वो कि आप सच में इंटरेस्टेड हो या न्यूट्रल हो उसके लिए। ठीक है, उसके लिए बैलेंस और फेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अभी उसको लगता है कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा इसमें, और आगे चलकर इसने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, दूर हट जाओ, तो क्या करेंगे या फिर कुछ, तो ये सब पता नहीं कहाँ से, तो ऐसी थॉट्स उसके दिमाग में ज़्यादा आ रही है नेगेटिव वाली, इसलिए आपके पर्सन आपसे थोड़ा सा दूरियाँ बनाकर चल रहे हैं, साइलेंट जोन में चले गए हैं या फिर इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी में है। अब देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन का अर्ज स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे ज़्यादा देर बात किए बिना नहीं रह पाएंगे, ये बात भी है। अकेलापन ज़्यादा महसूस होता है उसको आपकी एनर्जी के बगैर, अगर आप 2 अलग सिटीज़ में भी रह रहे हो या साथ एक ही सिटी में रह रहे हो तब भी। ठीक है, तो आपकी तरफ से साइलेंस उसे रेस्टलेस कर रहा है, और वो मूव करना चाहता है या चाहती है, मतलब आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाहता है, ये बात भी है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है इसके तुरंत बाद, तो दिल से वो पीस और स्मूथ एनर्जी चाहते हैं, अगर कन्फ्यूजन है तो क्लियर करना चाहते हैं, अननेसेसरी हैवी एनर्जी नहीं लेना चाहते हैं, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस के लेवल पे वो कनेक्शन को, और मतलब इस कनेक्शन को एक बॉन्ड के रूप में फील करते हैं। ठीक है, मतलब एक इमोशनल लेवल पर बात की जाए तो ये कनेक्शन और बॉन्ड वो अंदर से फील करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक इमोशनल बॉन्ड अंदर से फील करते हैं। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन और म्यूचुअल पुल, आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन और म्यूचुअल पुल है अभी भी। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन और एक म्यूचुअली एक दूसरे की तरफ खिंचाव जो है वो अभी भी है। वो चाहते हैं कि आपके साथ रीयूनियन हो जाए, आपके साथ फिर से एक बार वो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और मिलकर अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करने का भी उसका मन है, वो सोच रहा है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले, मुझे ये चाहिए मेरे लाइफ में, अभी मैं इसके बगैर नहीं रह सकता या सकती। लेकिन जो परिस्थितियाँ अभी क्रिएट हुई है किसी किसी के लिए, जहाँ पर उम्र का इशू है, आप बहुत बड़े हो, वो बहुत छोटे हैं, 10 से 15-20 साल, 17-18 साल, इतना बड़ा गैप है, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर है। और दूसरी बात ऐसी है कि अगर आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या फिर कोई एक मैरिड है, या फिर कोई एक डाइवोर्स्ड है और एक सिंगल है, तो कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पर रिलीजन इश्यूज़ भी हो सकता है, कुछ भी इशू हो सकता है,
कास्ट इशू हो सकता है। तो यहाँ पर वो इतने बड़े बड़े इश्यूज़ होने के बावजूद आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ये बात है। यहाँ रीयूनियन करना चाहते हैं वो। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस, ये पूरी ओवरऑल कोर एनर्जी है, ठीक है। तो वो आपके नर्चरिंग, ग्रेसफुल और डिवाइन एनर्जी को देख रहा है, ठीक है, समझ रहा है या रही है। आपको ना एक डिवाइन पावरफुल एनर्जी में देखते हैं वो, कंपैशनेट एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी, फीमेल हो तब भी, मेल हो तब भी, ठीक है। हम एनर्जी को एज अ फेमिनाइन रूप में देखेंगे यहाँ पर, डिवाइन फेमिनाइन। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आपको आपके पर्सन डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखने लगे हैं कि इसके साथ मुझे इतना अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, ठीक है। जनरली भी सबके लिए बात यही है कि आपके पर्सन आपके साथ अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है, और आपसे दूर जाने का कोई मन नहीं है उसका। आपके मैसेजेस ऑब्जर्व करना, आपका सोशल मीडिया पोस्ट को देखना, इसीलिए क्योंकि आप उसके लिए स्पेशल हो। चाहे आप इनडायरेक्टली कुछ बोलो उसको, है ना, या सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, या फिर डायरेक्टली बोलो। अगर आप ना करो उसके लिए कुछ पोस्ट और ना भी उसके मतलब इनडायरेक्टली भी कुछ उसको मैसेज ना दो, तब भी वो आपके तरफ एक पुल फील करते हैं, ठीक है। आप उसके लिए स्पेशल हो, ये बात इस कार्ड के साथ बहुत स्ट्रांग यहाँ पर है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो ओवरऑल आपके पर्सन के मन में आपके लिए पुल और अफेक्शन क्लियर है, ठीक है। उसने नोटिस किया है कि आप डिलिबरेटली डायरेक्ट मैसेज नहीं कर रहे हो या डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो, इस वजह से वो अपने डाउट्स में अटका हुआ है, ठीक है। लेकिन अंदर से वो कम्युनिकेशन चाहता है या चाहती है, और आपके साइलेंट सिग्नल से मतलब डिकोड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप उसके लिए एक मिस्ट्री हो, और वो बैलेंस बनाना चाहता है या चाहती है, ये देखने के लिए कि आपके साइड से सच में डेप्थ है या सिर्फ सुपरफिशियल कुछ फीलिंग्स है या सरफेस पर है, ठीक है। कहीं पर ये बात रह सकती है। वैसे तो आप डीपली लव करते हो, पर उसके मन में आ सकती है ये बातें, अगर अभी का रिश्ता हो तो। और यहाँ पर मैं स्टार साइज बताते चलूँ, वर्गो एंड वर्गो अगेन एंड लिब्रा, ठीक। वर्गो प्रोमिनेंट है, हो सकता है किसी के पार्टनर वर्गो हो या किसी का प्लेसमेंट वर्गो में हो, आपका या उनका। अब देखिए यहाँ पर माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी और थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं। आपके पर्सन के लिए और थोड़ा क्लैरिटी के लिए हमने कार्ड्स लेना चाहा, और हमारे पास इतने सारे कार्ड्स आ गए। चलो, इनर वॉइस, वो अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं, अपने गट फीलिंग, अपने सोल वॉइस की सुनना चाहते हैं अभी, और सुनेंगे भी, ठीक है। जैसे वो हर्मिट मोड पर जाते हैं तो उनको वैसा ही वक्त मिलने वाला है, ठीक है। और वो जो भी कंडीशनिंग में फंसे हुए हैं, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, तो उसमें से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा उसको, ये लग रहा है। हो सकता है कहीं पर वो उसमें से अपने आप को बाहर निकाल कर आपके साथ एक पार्टिसिपेशन यहाँ पर कार्ड है, मतलब आपके साथ शादी की बातें करना चाहे, आपके साथ ये रिश्ता जो है वो और गहराता जाए, ऐसा उनको लगता है कि ये रिश्ता और इसकी एनर्जी और गहरी बने, आप दोनों का बॉन्ड जो है और ज़्यादा मतलब स्ट्रांग होता चला जाए, ये भी उसको लग रहा है, ठीक है। वो आपके साथ ही बंध के रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। आप जैसे उसके दिल और दिमाग पर एक ऑब्सेशन जैसे छा रहे हो, ठीक है। वो अपने पास्ट के कुछ इश्यूज़ को याद करके थोड़ा परेशान भी होते हैं। कभी कभी पास्ट का कोई किसी के साथ, समझो पहला कोई उसके लाइफ में था या थी और ब्रेकअप हो गया, उसको याद करके उसको परेशानी होती है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा, थोड़ा सा शांत रहेंगे, एकदम से कोई वो मतलब एक्शन नहीं लेना चाहेंगे या कुछ लेंगे नहीं फिलहाल एक्शन, ऐसे भी लग रहा है यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन इसीलिए है क्योंकि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा कुछ पॉजिटिव एक्शन लेकर आपके तरफ आना चाहते हैं, मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये बात भी रहेगी। तो उसका इनर वॉइस जो है वो उससे कह रहा है कि जो पुरानी तेरा बिलीफ सिस्टम है उसको बदल दे, ठीक है। पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग तुम्हारे सामने आ रही है, तो उसके साथ आगे बढ़, ऐसा कुछ उसको मैसेज मिल रहा है अंदर से, ठीक है। पास में चिपका मत रहे, उससे निकल, धीरे धीरे क्यों ना हो वो उसमें से बाहर निकल आएंगे। तो ये सारी एनर्जी उनकी रहेगी। ट्रुथ, सच्चाई का सामना होने वाला है आपका भी और उसका भी, ठीक है। सक्सेस आएगा उसके बाद में, जब भी सच समझ में आता है, सामने आता है, तो उसके बाद में सक्सेस मिलता है। तो आपके पर्सन को जैसे सच सब बता दिया है आपने, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी जितना समझना था उसने, तो अब ऐसा है कि जब सच को जान चुका है तो वो सक्सेसफुली इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहेगा या चाहेगी, या फिर आपके दिमाग में आएगी कुछ बातें। ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेगा ये रिलेशनशिप, आपका पार्टनर भी और आप भी। तो चेंजेस की एनर्जी बन रही है, हीलिंग केओस, जो भी केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में, ठीक है। आपके पर्सन के सोच के वजह से बोलो या जो भी है फिलहाल की सिचुएशन जिस वजह से हुआ है, तो उसमें से भी आप लोग हील हो जाओगे, बाहर आ जाओगे। फाइनली ये
फाइनली ये तूफान की एनर्जी चली जाएगी और चेंजेस की एनर्जी बनेगी। वन विथ सेल्फ ब्लॉसमिंग, अभी ब्लॉसमिंग वाला टाइम आएगा आपके रिलेशनशिप में और आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी इंडिविजुअली, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए गाइडेंस है। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, यू कैन डू इट। अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो समझ पाएंगे कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है या फिर वो स्टार सीड है, स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पेशल पर्सन है, स्पेशल सोल है, या फिर यूँ कहिए कि उसको रियलिटी का एहसास होगा कि आपको समझ पाएंगे वो, ये भी हो सकता है जनरल बात करूँ तो। न्यू लव, तो न्यू लव की एंट्री हो सकती है, इसी रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। हैव फेथ, विश्वास रखिए कैप्रिकॉर्न, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा, ज़्यादा निगेटिविटी में नहीं जाना है। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। देखिए जब हम विश्वास करके कोई सपना देखते हैं ना पूरे विश्वास के साथ, तो वो उसे हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो चिंता ना करें, जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं पॉजिटिवली अच्छा सोचकर उस पर फोकस रहिएगा, उस पर अपना केंद्रित रहिएगा, तो हो सकता है कि वो आपके लाइफ में जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। द शैडो क्वीन, एक्वायरिंग नॉलेज, इनसिक्योरिटी, मैनिपुलेशन। देखिए कुछ मैनिपुलेटिव लोग आपको मिल सकते हैं, तो उनसे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखने की ज़रूरत है। इनसिक्योरिटी अगर फील हो रही है तो तुरंत अपना क्लेंजिंग करा ले, ठीक है, मतलब निगेटिव थॉट से दूर हट जाए, कुछ नेम चैंटिंग कर ले ऑलमाइटी गॉड का, या फिर जो आपको पसंद है वो म्यूज़िक सुन ले, कहीं बाहर जाकर आए, और हो सके आपको डांस करना पसंद है तो डांस कर ले, उससे भी टॉक्सिक एनर्जीज जो है बॉडी से बाहर निकल आती है और बैलेंस हो जाता है। द डेजर्ट प्रिंस, सर्वाइवल, फॉल्स प्रोमिसेस। तो फॉल्स प्रोमिसेस जो किसी ने किए हैं तो उसमें से आप काफ़ी हद तक उभर चुके हो, ठीक है, बैलेंस हो चुके हो, ये बात रहेगी। मशरूम्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू फाइंड पीस इन द मिडस्ट ऑफ केओस। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप है ना माइंडफुलनेस, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि पूरा माइंडफुल होकर सोचिए, दिमाग से सोचिए, कुछ भी ऐसे वैसा कुछ भी सोच लिया और कुछ भी बोल दिया, ऐसा ना करे, कोई ऐसा एक्शन ना ले, ठीक है। सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने आप पर भरोसा करें, लोगों पर नहीं। लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, चाहे वो दोस्ती के आड़ में हो या किसी भी आड़ में, तो हमने सिर्फ अपने लिए काम करना है, अपने ऊपर फोकस रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि स्वार्थी बनना है, ठीक है। तो सेल्फ लव ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एनर्जीज अच्छी आई है तो उसे ज़रूर क्लेम कर लेना। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।